हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है बसंत भाग 3 का पाठ 12 सुदामा चरित की पुनरावृत्ति करेंगे। शुरू में जो है हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ छंद हम लोगों ने पढ़े, जिसमें कि ये कहा गया है कि बचपन में जो श्री कृष्ण के बाल सखा थे सुदामा, यानी कि बचपन में ये लोग एक साथ एक ही गुरु के आश्रम में रह के इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो ये जो है बचपन की दोस्ती का वास्ता देकर इनकी पत्नी ने भेजा कि अपने मित्र के पास जाओ और ताकि तुम्हारी दरिद्रता वे दूर कर सके। तो पत्नी के कहने पर वे श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के पास आते हैं। श्री कृष्ण के पास आने पर जब द्वारपाल से वे कहते हैं, अपना नाम बताते हैं, तो द्वारपाल को विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्ण के ये मित्र भी हो सकते हैं। फिर श्री कृष्ण से जब जाके द्वारपाल कहता है तो वे दौड़ के आते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से उनका खातिर सत्कार करते हैं। उनके पैर धुलाते हैं, फिर उसके बाद उनका स्वागत सत्कार करते हैं। परंतु वापस जब आने लगते हैं तो श्री कृष्ण उनके साथ कुछ भी नहीं देते। हाँ, तो इससे जो है श्री कृष्ण के ऊपर वे खींचते भी हैं और साथ ही अपने पत्नी पर भी खींचते हैं कि मैं तो आ नहीं रहा था, उसी ने मुझे ठेल कर भेजा और वह क्या हमको देगा। वो तो खुद ही बचपन में दूसरों के घर में माखन चुराता हुआ फिरता था, तो आज राजा हुआ तो क्या हुआ, वो हमें क्या देगा। तो इस तरह से अपने मन में बुरा भला श्री कृष्ण को भी कहते हैं और अपनी पत्नी को भी कहते हैं। तो इस तरह से वे आते हैं और इधर जो है जब वो गांव पहुंचते हैं तो ठीक उसी तरह का उनको वहाँ पे दिखाई देता है। सब महल, सभी घरों के आगे हाथी घोड़े खड़े हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं रास्ता भूल करके फिर वापस द्वारिका तो नहीं चला आया हूँ। तो वे जो है अपने गांव के सभी लोगों से पूछते हैं कि हमारी यहाँ पे एक टूटी हुई मड़ैया थी, यानी झोपड़ी थी, वो भी नहीं दिख रही है। मेरी पत्नी रहती थी, उसमें मेरे बच्चे थे, वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो वे सब कहाँ गए। फिर उनको पता चला कि ये सब श्री कृष्ण के प्रताप से का फल है कि श्री कृष्ण के प्रताप से सारा कुछ बदल गया है और सभी संपन्न, केवल वे ही नहीं बल्कि उनका पूरा गांव संपन्न हो गया है, ठीक उसी तरह जैसा कि उन्होंने द्वारिका में देखा था। उसी का यहाँ पे वर्णन है। ठीक है, अभी वे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मतलब वहाँ से जब आने लगते हैं तो वो सुदामा मतलब अपने मन में श्री कृष्ण को भी बुरा भला कहते हैं, अपनी पत्नी को भी कहते हैं। उसके बाद का अंश हम लोग आज पढ़ेंगे। वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो, कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल की, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। कह रहे हैं कि जब गांव पहुंचते हैं तो कह रहे हैं कि वैसे ही राज समाज बने, वैसा ही राजा का महल है, वैसा ही समाज है। चारों तरफ जैसे संपन्नता दिख रही है, जिस तरह की उन्होंने द्वारिका में देखा था। गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, और दरवाजे पे सबके गज और बाजी, बाजी बने घोड़े और गज बने हाथी, तो सभी के द्वार पर जो है हाथी घोड़े बंधे हैं और जिनको देख करके मन संभ्रम छायो। मन मने मन में संभ्रम मतलब भ्रम, मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। हाँ, जैसा कि उन्होंने द्वारिका में देखा था, चारों तरफ संपन्नता उन्हें झलक रही थी, दिख रही थी कि सारे ऊंचे ऊंचे सुंदर सुंदर महल हैं, माने भवन सारे जो है बड़े ही संपन्नता से की निशानी के समान लग रहे हैं। और साथ में जो है और लोगों के दरवाजे पे सब द्वार पे वो हाथी और घोड़े बंधे हुए हैं। ठीक उसी तरह से उनके गांव में भी ऐसा ही दृश्य उन्हें दिखाई दे रहा था।
कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल के, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। कैधो मने कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वे मार्ग भूल के यानी कि रास्ता भूल कर। कैधो कैधो पर्यो कहीं मार्ग भूल के, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, कि फिर से मैं द्वारिका तो नहीं चला आया हूँ, रास्ता भूल के मैं फिर से द्वारिका तो नहीं चला आया हूँ। भौन बिलोकिब को मन लोचत। यहाँ भौन जो लिखा हुआ है, भौन का अर्थ होगा भवन। ये भौन जो है वो तद्भव है भवन का, ठीक है। तो भौन बिलोकिब को मन लोचत, भौन माने घर, घर देखने को, बिलोकिबे माने देखने को, देखने के लिए घर जो है अपना घर देखने के लिए मन लोचत, लोचत माने मन में लालच उत्पन्न हो रहा है, मन में एक मतलब उनके मन में एक देखने की इच्छा जागृत हो रही है। भौन बिलोकिब को मन लोचत, मन में एक अपने घर को देखने की इच्छा जागृत हो रही है। सोचत ही सब मन मझायो, और उनको अपना घर तो दिख नहीं रहा है, वो गांव के बीच में खड़े होकर के अपना सारा कुछ अपने मन में इस तरह से सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मैं मार्ग भूल के फिर से द्वारिका चला आया हूँ। सभी के द्वार पे हाथी और घोड़े बंधे हुए हैं और चारों तरफ संपन्न लोग दिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वापस फिर से द्वारिका चला आया हूँ रास्ता भूल के, रास्ता भटक के। ये सब जो है वे अपने मन ही मन सोच रहे हैं। और यहाँ पे खड़े होकर उनको अपने घर पे पहुँचने और अपने पत्नी और बच्चों से मिलने की इच्छा जागृत उनके मन में हो रही है, परंतु वे अपना घर ही खोज नहीं पा रहे हैं। पूछत पाणे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। पूछत पाणे, पाणे यहाँ पे पंडित के लिए पाणे कहा गया है, मतलब द्विज है ना, ब्राह्मण है ना सुदामा, तो कह रहे पूछत पाणे फिरे सभी सो यानी सभी से, सभी सो यानी कि सभी से, पाणे यानी कि वही सुदामा के लिए कहा गया ब्राह्मण। तो वे पंडित जैसे कहते हैं हम लोग, तो पंडित जी जो है सबसे ये पूछते फिर रहे हैं कि पर सबसे पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, परंतु जो अपने पीछे वो झोपड़ी छोड़ के गए थे, ठीक है, उस झोपड़ी का वो कोई खबर ही नहीं पा रहे, झोपड़ी उनको कुछ झोपड़ी का अता पता ही नहीं दिख रहा है, मतलब झोपड़ी का उनको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इसके आगे है कि पूछत पाने फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए, मैंने अपने झोपड़ी का कहीं पता नहीं पा रहे हैं। कह वह टूटी, अब उनकी हालत पूरी बदल गई है, पहले जैसी उनकी हालत नहीं है। पहले जैसे दरिद्र थे, ज़मीन पे सोते थे और खाने को कुछ नहीं मिलता था, तो आज उनकी स्थिति इतनी बदल गई है, उसका वर्णन है अगले छंद में। कह वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह वह टूटी सी छानी होती, टूटी सी छानी मतलब झोपड़ी, ठीक है। कहाँ वो टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, छानी टूटा फूटा छप्पर हुआ करता था, टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी। अब क्या है कि छानी होती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कंचन यानी कि सोना, सोने का धाम मने बड़ा सा घर, अब सोने का घर सुशोभित हो रहा है, सुहावत यानी कि सुशोभित हो रहा है। जहाँ पे उनकी टूटी सी झोपड़ी थी, टूटी सी छानी मने झोपड़ी, तो जहाँ पे टूटी फूटी सी झोपड़ी थी वहाँ आज जो है सुंदर सोने का महल सुशोभित हो रहा है, सोने का घर सुशोभित हो रहा है। तो पूरा माहौल ही बदल गया है, मतलब तो कैसे पहचानेंगे। कह पग में पनही न होती, कहीं ऐसा था, कभी ऐसा था उनका समय कि पैर में उनके पनही, पनही यानी जूता, जूता भी नहीं था। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि पहले वाले छंद में कि श्री कृष्ण के पास जब वो गए हैं तो है ना कि
और उपायों उपानह को नहीं सामा, यानी कि उनके पैर में जूते भी पहनने का, उपाना माने जूते भी पहनने का उन्हें सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उनके कै पग में पनही न होती, पैर में उनके पनही यानी जूते उनके नहीं थे। तो आज क्या है कि कै कहाँ ले गजराज ठाड़े महावत, आज इतने संपन्न हो गए हैं कि उनको गजराज जो है खड़े हुए हैं, महावत जो खड़े हुए हैं गजराज को लेकर के उनके सवारी के लिए। यानी कि पैर में एक दिन ऐसा था, एक समय ऐसा था कि उनके पास जूते तक नहीं थे पहनने के लिए। आज गजराज जो है, गजराज को लेकर महावत खड़ा हुआ है कि उनको वो बैठा के ले जाएगा। मतलब इतनी हालत उनकी बदल गई है। अब भूमि कठोर पे रात कटे, भूमि कठोर पे रात कटे यानी कि जब उनकी हालत इतनी मतलब गरीब थे, इतने ज़्यादा दरिद्र थे, इतने ज़्यादा गरीब थे, इतनी गरीबी थी कि उनको जब बिस्तर भी नहीं था। जब भूमि कठोर पे रात कटे, यानी कि उनकी जो रात कटती थी वो कठोर भूमि पे कटती थी, यानी बिस्तर भी नहीं था। और आज क्या है उनकी स्थिति कि कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत, आज उनके पास इतना सामर्थ्य हो गया है कि सुंदर कोमल सेज है, सेज यानी शैया, शैया यानी कि बिस्तर। आज उनको एक कोमल शैया मिली हुई है, कोमल बिस्तर मिला हुआ है। तो आज उनको उस कोमल बिस्तर पे नींद तक नहीं आती है। कहीं जुर्तों नहीं को दो समा, और कहीं ऐसा था, कभी ऐसा था कि उनको कोदो और सावा जैसे सस्ते चावल जिनका मोल ही नहीं है, जो बहुत ही मतलब सस्ते होते थे, ऐसे कोदो और सावा के चावल भी इनको खाने को नहीं मिलता था, पेट भरने के लिए नहीं मिलता था। आज प्रभु के प्रताप से दाख न भावत, आज प्रभु का प्रताप इतना हो गया है, प्रभु की दया हो गई है, प्रभु की कृपा हो गई है कि आज उनके पास इतना सारा सारा माने कीमती खाना है कि उनको जो है आज दाख, दाख यानी कि अंगूर, अंगूर का जो फल है वो उनको आज पसंद नहीं आ रहा है। माने कि आज उनकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि उनको भी खाने के लिए पसंद और नापसंद उनके सामने भी पसंद और नापसंद का प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो मैंने प्रभु के आप समझ लीजिए, तो फिर जब ऐसी दशा हो गई है, पूरा के पूरा बदल गया है, तो अब जो है वो कैसे पहचानेंगे, ना अपना घर पहचान रहे, न टूटी फूटी मड़ैया थी जो उनकी झोपड़ी थी वो पूरा बदल गया, उसकी जगह सोने का घर हो गया है। और दरवाजे पे उनके हाथी और घोड़े खड़े हुए हैं, और घर में सुंदर सेज है जहाँ उन्हें नींद नहीं आ रही है, कोमल सेज पे। और खाने के लिए जहाँ पे कुछ मिलता नहीं था पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए, कोदो और सावा जैसा अन्न, निकृष्ट अन्न भी उनको नहीं मिलता था पेट पालने के लिए। आज जो है दाख का फल भी उनको पसंद नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति हो गई है। मैंने पूरा तो पूरे उनके मतलब उनकी परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई है ईश्वर की कृपा से। तो उनको कैसे पसंद आएगा और उनका कैसे माने उनको कैसे पहचान आएगा, मतलब इतनी स्थिति उनकी बदल गई है। ठीक है ना। तो अब हम लोग प्रश्न के माध्यम से पुनरावृत्ति करते हैं। सुदामा भ्रम में क्यों पड़ गए? पहला प्रश्न है, सुदामा भ्रम में क्यों पड़ गए? इस प्रश्न का उत्तर है कि सुदामा भ्रम में इसलिए पड़ गए क्योंकि उन्हें अपना जो घर है वो नहीं मिल रहा था, अपनी झोपड़ी नहीं मिल रही थी, और उस झोपड़ी की जगह सुंदर सोने का महल दिख रहा था, और जहाँ पे दरवाजे पे हाथी और घोड़े खड़े थे। और केवल अपना ही नहीं, उनके पूरे गांव में बदलाव हो गया था, पूरे गांव के घर जो है एकदम संपन्नता से भरे हुए लग रहे थे, जैसा कि उन्होंने द्वारिका में देखा था। तो उनको ऐसा लग रहा था, भ्रम हो गया था कि कहीं वे रास्ता भूल के फिर से द्वारिका तो नहीं चले आए हैं। अब आगे हैं, वे सबसे क्या पूछते फिरते थे? वे सबसे क्या पूछते फिरते थे? वो पूछते फिरते थे कि यहाँ पे एक
झोपड़ी थी टूटी फूटी और उसमें मेरी पत्नी और मेरे बच्चे रहा करते थे, वह अब कहाँ है। वो सबसे यही बात पूछते फिर रहे थे। फिर अगला प्रश्न है कि सुदामा को झोपड़ी में क्या परिवर्तन आ गया। सुदामा के झोपड़ी में क्या परिवर्तन आ गया। तो इसका उत्तर अभी आपने पढ़ा जो छंद उसी में है कि सुदामा की झोपड़ी में ये परिवर्तन आ गया कि अब उनकी झोपड़ी जो है सोने की महल के रूप में बदल गई है। उनकी झोपड़ी के स्थान पे अब सोने का महल हो गया है और उस महल के आगे जो है हाथी और घोड़े खड़े हैं। अगला प्रश्न है खाने पीने की स्थिति में क्या परिवर्तन हो गया है। खाने पीने की स्थिति कैसे किस प्रकार से उसमें परिवर्तन हुआ है। तो इसमें आपने देखा कि खाने पीने में जैसे कि कोदो और सांवा जैसा चावल जो कि अत्यंत सस्ता मिलता है, अत्यंत कम दाम का होता है, वो भी उनको खरीदने का उनको खाने का मतलब सामर्थ्य नहीं था। आज उनको दाख का फल भी पसंद नहीं आता है, इतनी उनके पास संपन्नता हो गई है। अब अगला प्रश्न है कि खाने पीने की कै पग में पनही न होती सुदामा की किस स्थिति की ओर संकेत कर रहा है। कै पग में पनही न होती। पग में पनही वो आपको पुराना जब श्री कृष्ण के पास गए थे उस समय की स्थिति को याद दिला रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि कहाँ पे उनकी स्थिति ऐसी थी कि पैर में जूते तक नहीं थे, पैर में पूरा कंटक और पूरा कंटकों का जाल बिवाइयाँ फटी हैं, कंटकों का जाल बिछा हुआ है। और आज जो है उनके जो करें कै पग में पनही न होती। आज कहाँ उनके पैर में जूते नहीं हुआ करते थे। और आज जो है क्या है कि दरवाजे पे गजराज खड़े महावत। आज गजराज खड़े हुए हैं महावत के साथ। तो ऐसी उनके पास जो है उनके घर में संपन्नता आ गई है। ये जो है ये स्थिति बता रहा है कि ये जो पूरी तरह से उनकी स्थिति बदल गई है। अब पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। पाठ में है कि सुदामा की दीनदशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। श्री कृष्ण मतलब उनकी सुदामा की दीनदशा देख करके श्री कृष्ण के मन में बड़ा ही दुख हुआ और भाव विवल होकर वो रोने लगे और इतना रोए कि उनकी आँखों के निगले जो आंसू थे उनसे उनके पग धुल गए। माने उनका पैर इतना खराब था कि उसमें कांटे चुभे हुए थे, बिवाइयाँ फटी हुई थी। उनकी जो दुर्दशा थी उस दुर्दशा को देख करके श्री कृष्ण बड़े ही भावुक हो गए और रोने लगे। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कि पंक्ति में ये कह रहे हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं। परात का पानी उसको उन्होंने हाथ से छुआ तक नहीं और नैनन के जल से पग धोए। और इतना जो है रोए कि नैनन के जल क्या है, आंसू ना। तो आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। और उसके पश्चात जो है मैंने उनकी भावुकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतना ज़्यादा भावुक हो गए थे, भाव विभोर होकर के वे रोने लगे कि हे मित्र तुम आज तक इतना दिन कहाँ थे, क्यों नहीं आए। अब चोरी की बान में हो जो प्रवीणे में 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब है कि ये जो है श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस कथन की पृष्ठभूमि ये है कि सुदामा जो है उनकी पत्नी सौगात के रूप में चावल दी थी, उस चावल को लेकर के वे गए थे, लेकिन वह जो है उसको लज्जावश मतलब श्री कृष्ण की संपन्नता देख करके उन्हें लज्जा आती है और लज्जावश जो है वे उस चावल को निकाल के श्री कृष्ण को
नहीं देते हैं, बल्कि अपने काख में उसको दबा के रखे रहते हैं। तो उसी को देख के इसी की ओर संकेत करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें कि चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। कहते हैं कि तुम तो बचपन से ही चोरी की कला में प्रवीण हो यानी कि कुशल हो। तो उसके बाद है, इस उपालंब के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथा है। ये जो उपालंब उन्होंने दिया, इसके पीछे पौराणिक कथा ये है कि बचपन में कृष्ण और सुदामा जो है संदीपनी ऋषि के यहाँ पे रहते थे और पढ़ते थे। एक बार गुरु माता ने इन दोनों को चने देकर लकड़ी तोड़ने के लिए भेजा था। कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ियाँ तोड़ रहे थे और नीचे सुदामा जो है उन चनों को खा रहे थे। कृष्ण ने जब चने चबाने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने सुदामा से पूछा कि चने अकेले ही खा गए। तो सुदामा ने इस पर बोलते हुए कहा कि चने नहीं खा रहा हूँ, यह तो ठंड के मारे दांत कटकटा रहा है। फिर इस प्रकार सुदामा जो है चालाकी से कृष्ण के हिस्से का भी चना खा लेते हैं और व्यर्थ हिस्से का उनका चना खा मतलब उनके हिस्से का चना जब खा लेते हैं तो श्री कृष्ण उसी चोरी की बात को याद दिलाते हुए ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचे जा रहे थे, यह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे सुदामा जब द्वारिका से वे लौट रहे थे सुदामा, तो जो कृष्ण ने इतना सत्कार स्वागत किया परंतु कुछ दिए नहीं हाथ में। तो उसी बात पे वे खींच रहे थे, श्री कृष्ण पे भी और अपनी पत्नी पे भी। कह रहे हैं कि वो तो खुद ही चोर है, घर घर जो है थोड़ा सा माखन के लिए, थोड़े से माखन के लिए घर घर जो है चोरी करता फिरता, वो हमें क्या देगा। आज बड़ा राज समाज हो गया तो क्या हुआ, लेकिन था तो वो बचपन से चोर ही। तो जो खुद चोरी करता फिरा हो वो हमें क्या दे सकता है, ये सब अपने मन में सोच रहे थे। और फिर अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे थे कि पत्नी से कहूँगा जा कर के कि बहुत सारा धन उन्होंने दे दिया, अब ले कर के इसको संभालो, है ना। तो ये उत्तर है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर लिखिए। अब सुदामा जब अपनी लौटकर झोपड़ी नहीं खोज पाते हैं तो वे जो है उसकी जगह श्री कृष्ण की कृपा से बहुत बड़ा सा महल बन जाता है। तो सुदामा मन ही मन भ्रम में पड़ जाते हैं और उनके मन में ये बात आती है कि कहीं मार्ग भूल के मैं फिर वापस द्वारिका तो नहीं चला आया। ठीक है ना। तो मैंने वो उनको लगता है कि मैं तो यहाँ एक झोपड़ी टूटी हुई सी छोड़ के गया था, अब यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर मकान है और अपना ही नहीं पूरे गांव का बदल गया है। तो इसीलिए उनको लग रहा था कि द्वारिका में जैसे उन्होंने पूरा बदल देखा था, ठीक उसी गांव अपने गांव में भी वैसा ही उनका स्वरूप था मकानों का। तो उनको ये लग रहा था कहीं भूल के मैं वापस द्वारिका तो नहीं चला आया हूँ। अब अगला प्रश्न है कि निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता उनको इतनी थी कि वे जो है गरीबी के मारे उनको न तो सेज जो है धरती पे मतलब टूटी हुई मड़ई थी, टूटी हुई झोपड़ी थी, उसकी जगह सोने का महल है। फिर उनके पैर में जूते पहनने का सामर्थ्य नहीं था, आज हाथी और घोड़े द्वार पे खड़े हुए हैं। और कठोर भूमि पे रात कटती थी, आज कोमल सेज पे नींद नहीं आती। और एक दिन ऐसा था कि जब कोदो और सांवा जैसा निकृष्ट अन्न भी उन्हें नहीं मिलता था अपना पेट भरने के लिए, आज ऐसा है कि उन्हें इतना धन, इतना मतलब उनके पास संपन्नता हो गई है कि उनको दाख का फल भी पसंद नहीं आता है। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गए। अब जो है अब आपको जो इसके बाद का प्रश्न देखते हैं कि क्या है। आगे का है कि कविता के आगे ये कहा गया कि द्रुपद और द्रोणाचार्य सहपाठी थे,
इनकी मित्रता और शत्रुता का वर्णन करिए। तो महाभारत में से खोज करके लिखिए। श्री कृष्ण और सुदामा में जितनी दोस्ती थी कि उनका जो है लोग उदाहरण देते हैं उनके मित्रता का। उसी जगह द्रुपद और द्रोणाचार्य में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और द्रुपद अक्सर उनसे कहा करते थे द्रोणाचार्य से कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, तो हमको जितना मिलेगा उसका आधा तुमको दे दूंगा और आधा मैं ले लूँगा। इस तरह से हम लोगों की ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। परंतु आज जब उनके पास ये धन संपत्ति हो गई है तो वे जो है ऐसा करने से इनकार कर देते हैं और इसको अपने मित्र को अपमानित करके उनको भगा देते हैं ना। तो ये उनके बचपन की कहानी है और द्रोणाचार्य क्रोधित होकर के कहते हैं कि मैं इसका बदला लूँगा, और तभी वो आते हैं। फिर पांडव और कौरव के वो गुरु बन जाते हैं। तो इस तरह से उनके मतलब दोस्ती, उनकी जो मित्रता थी वह शत्रुता में बदल जाती है। ठीक है। अब अगला है कि उच्च पद पर पहुंचकर अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं को भूल जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसे चुनौती खड़ी कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि जैसे आदमी ज़्यादा संपन्न हो जाता है तो अपने गरीब मित्र से नहीं मिलना चाहता है, अपने गरीब माँ बाप से भी नहीं संबंध रखना चाहता है। तो ये हमारे लिए एक तरह से उदाहरण के रूप में है, जो कि हमें समाज में उच्च पद पा, ये है सीख एक तरह से कि हमको उच्च पद पा करके घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। उच्च पद पा करके हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और इस तरह से, क्योंकि जो है उच्च पद पा करके जो हम घमंड करते हैं तो हमारा जो है सारा कुछ, हमारी बुद्धि भी नष्ट होती है, साथ साथ हमारा सारा कुछ नष्ट हो जाता है ना। तो अब आगे का प्रश्न देखते हैं। इसमें इस कविता को एकांकी के रूप में बदल के बताया गया करने के लिए कविता में उचित सस्वर वाचन, मित्रता संबंधी दोहे कुछ लिखने को कहा गया है। अब बहुविकल्पी प्रश्न है, उनको कर लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है कि इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता नरोत्तम दास जी हैं, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि इस कविता में नरोत्तम दास जी कम ही उन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने इस काव्य को लिख करके एक तरह से वह प्रसिद्ध हो गए हैं। सुदामा कहाँ जा रहे थे? सुदामा कहाँ जा रहे थे? अपने मित्र श्री कृष्ण के पास वे जा रहे थे। पत्नी के कहने पर वे अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जा रहे थे। अब अगला प्रश्न है कि द्वार पर खड़े व्यक्ति की धोती कैसी थी? द्वार पे खड़े व्यक्ति की धोती कैसी थी? इस प्रश्न का उत्तर है कि द्वार पे खड़े व्यक्ति की धोती जो है फटी सी थी। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, मतलब उनकी धोती कैसी थी? फटी सी थी। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने सुदामा की दशा कैसी देखी? सुदामा की दशा उन्होंने देखी कि वे बड़े ही दयनीय स्थिति में थे और उनका जो है दरिद्रता के मारे उनका हाल बुरा था। अब ये प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने सुदामा के पाँव कैसे धोए? श्री कृष्ण ने सुदामा के पाँव कैसे धोए? ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि श्री कृष्ण ने सुदामा के पाँव धोते हुए मतलब धोने के लिए परात में पानी मंगवाया था, परंतु वे परात के पानी का इस्तेमाल नहीं करते और अपने आंसुओं के जल से ही वे धो देते हैं। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेंट स्वरूप भेजा था? सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप भेजा था चावल। थोड़ा सा चावल उन्होंने भेजा था पोटली में बांध करके, और जिसको सुदामा जो है छिपा के रखे थे, देना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उन्हें संकोच लग रहा था। अब आगे है कि बचपन की
सुदामा अपने चावल की पोटली को कहाँ रखे हुए थे। सुदामा अपने चावल की पोटली को अपने काख में दबाए हुए थे, निकालना नहीं चाहते थे। और अगला प्रश्न है, बचपन में कृष्ण क्या करते थे। बचपन में श्री कृष्ण जो है वो माखन चुराते फिरते थे, गोपियों के घर से माखन चुराते थे, है ना। फिर सुदामा कौन थे और वे किस हाल में श्री कृष्ण के पास गए। सुदामा जो है कृष्ण के बाल सखा थे और वे बड़े ही गरीब ब्राह्मण थे और फटे हाल में वे श्री कृष्ण के पास जाते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही, शेष आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।